270 बीसी में वर्ल्ड की सबसे पहली सीक्रेट सोसाइटी इंडिया में बनी, जिसका नाम था 9 अननोन मैन। उनको बहुत से अलग अलग काम दिए गए, जिनमें से एक था हमारी थर्ड आई खोलने का तरीका ढूंढने का, जिससे हम अनलिमिटेड अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सके। और सबसे क्रेजी बात यह है कि 4 साल में उन्होंने ये तरीका खोज भी निकाला, पर यह सीक्रेट आम लोगों से 200 साल तक छुपा के रखा गया। पिछले ही साल ये सामने आया। लास्ट ईयर मैं केरला ट्रिप पे गया था, अपने स्पिरिचुअल वेकेशन पे। वहां अचानक मेरी मुलाकात इस सीक्रेट सोसाइटी के एक मेंबर से हुई, जिसने मेरे साथ एक पावरफुल मेथड शेयर किया, जिसका यूज करके मैंने अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल डाली। इस सीक्रेट मेथड को कोई भी सोने वक्त यूज कर सकता है, क्योंकि सच तो ये है कि अनलिमिटेड अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की क्षमता इस समय आप ही के अंदर है, बस उसे एक्टिवेट करने भर की देरी है। भले ही ये सब सुनने में बकवास और अनरियलिस्टिक लगेगा, पर मॉडर्न साइंस के पास इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे काम करता है, और ये प्रूव करता है जो 9 अननोन मैन सदियों से जानते थे कि तुम अपनी नींद में अनलिमिटेड अबंडेंस मैनिफेस्ट कर सकते हो, और इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि फालतू बात है, ये सब कुछ ज्यादा ही इजी साउंड कर रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, फिर मैंने एक एक करके लोगों की लाइफ बदलते देखा, खुद की लाइफ बदलते देखा, और मैं आपके लिए भी यही चाहता हूँ। इसीलिए ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल के रख देगा। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राहुल है, और सच तो ये है कि मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, बस मेरे हाथ लग गई है एक बेहतरीन लाइफ बदलने वाली सीक्रेट, वो भी गलती से। असलियत में जब मुझे इस सीक्रेट के बारे में पता चला, जो कि मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तब मैं अपनी लाइफ के लोवेस्ट पॉइंट पे था। उस टाइम मैं 32 साल का था और नोएडा की एक कंपनी में कस्टमर सपोर्ट का काम करता था, और दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहता था अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। हालांकि हमारे पास कभी ज्यादा रुपए नहीं हुए, पर अब लोन्स भी पाइल अप होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं हर तरह के लोन्स के बोझ में दबता जा रहा हूँ। अगर आप अपने 30s में हो तो आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। धीरे धीरे मैंने जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन ले लिए खुद पे, और सबसे बुरा तब लगता था जब मैं अपने स्कूल टाइम के लोगों को एक जबरदस्त लाइफ जीते देखता था। उनके सक्सेसफुल करियर, शानदार घर, और हर दूसरे महीने अपनी सुंदर बीवी के साथ फॉरेन टूर की फोटोज इंस्टाग्राम पर देख सच में बहुत जेलस फील करता था। और मैं दिन भर गधों की तरह ज्यादा से ज्यादा काम करके भी बस खर्चा भर ही कमा पा रहा था। शायद आप रिलेट कर पाओगे मुझसे। इससे मेरी मैरिड लाइफ भी खराब हो रही थी, क्योंकि अक्सर मेरी अपनी वाइफ से पैसों को लेकर फाइट्स होती रहती थी। इन सब स्ट्रेस से मेरा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं फंस गया हूँ अपनी बकवास जॉब में। लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के चक्कर में लोन्स इकट्ठा होते जा रहे थे, और मैं एक एक करके अपने दोस्तों और घर वालों से कटता जा रहा था। बर्थडे पार्टीज और एनिवर्सरीज में मुझे बाहरी फील होने लगा था। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरे बच्चों ने मुझसे कुछ भी मांगना और उम्मीद करना बंद कर दिया था, क्योंकि मैं हर चीज लेने से मना कर देता था। उनकी नजरों में मैं एक लूजर बाप बन चुका था, और मैं इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मुझे ऐसा फील होने लगा कि मैं अपनी बीवी और बच्चों का सपोर्ट और प्यार खोता जा रहा हूँ। और फिर वो हुआ जिसका मुझे डर था। सितंबर 1st वीक में मेरा एसी काम करना बंद कर दिया। इलेक्ट्रिशियन ने बोला कि रिपेयर करने में 20,000 का खर्चा आएगा। प्रॉब्लम ये थी कि मेरी सैलरी 4 तारीख तक ही खत्म हो चुकी थी, और मैं इस टाइम कंगाल था, और किसी भी हालत में मैं अगले महीने तक उसे ठीक नहीं करवा सकता था। जब मैंने ये बात अपनी बीवी को बताई तो मेरी बेटी वहीं थी, हुमस वाली गर्मी में पसीने से लथपथ, और मेरा दिल टूट गया जब उसने मेरी तरफ अपना सर उठाकर देखा और बोली, पापा बहुत गर्मी लग रही है। और तभी मेरी बीवी ने सामान पैक किया और बच्चों को लेकर घर से निकल गए, ये बोलते हुए कि उससे अब और झेला नहीं जाता ऐसे घुट घुट के जीना, और वो डिवोर्स चाहती है क्योंकि वो और बच्चे इससे बेटर डिजर्व करते हैं। सबसे बुरी बात ये थी कि वो सब सच बोल रही थी। मैं एक हस्बैंड और फादर की तरह फेल हो चुका था, और हालांकि वो मेरी लाइफ का सबसे शर्मनाक और खराब दिन था। मैं कभी भी ये सीक्रेट मेथड नहीं डिस्कवर कर पाता अगर वो दिन मेरी लाइफ में नहीं आया होता, क्योंकि उसी पॉइंट पर मैंने डिसाइड किया था अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने का, पूरा भारत घूमने का। उसी टाइम कुछ वियर्ड चीजें होनी शुरू हो गई थी मेरे लाइफ में, जैसे कोई शक्ति मुझे गाइड कर रही थी। क्योंकि अगले ही दिन मुझे अपने एक कॉलेज फ्रेंड का कॉल आया। बहुत महीनों बाद बातों बातों में उसने बताया कि उसे केरला जाना था, पर किसी कारण वो नहीं जा पाएगा, और उसका सारा होटल और ट्रेवल वगैरह बुक है, जिसपे उसे कोई रिफंड भी नहीं मिल रहा है। और उसने बोला कि उसकी जगह मैं घूम आऊं, मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। इस पूरे इंसिडेंट की टाइमिंग क्रेजी थी। मैंने इसे यूनिवर्स का साइन समझकर हाँ बोल दिया और निकल गया अपनी जर्नी पर। मैं बहुत एक्साइटेड था। 2 दिन तो मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा था, लोगों को देख रहा था, वहाँ के कल्चर को समझ रहा था। तिरुवनंतपुरम में मैंने एक चीज नोटिस की, वहाँ बहुत से ज्वेलरी स्टोर्स थे। हर 2 कदम पे चमचमाते सोना, चांदी, डायमंड स्टोर्स और बैनर्स। हर दूसरी दुकान पे लॉटरी मिल रहा था, करोड़ों की विनिंग अमाउंट वाला। और थोड़ी ही दूर पे था श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जहाँ 2001 में बहुत सा सोना और कीमती ज्वेल्स निकले थे, और जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, यानी हर तरफ अबंडेंस, वेल्थ और बहुत सारा पैसा। एक दिन ऐसे ही घूमते घूमते मैं मेन सिटी से थोड़ा दूर आ गया। एक सिंपल सा टेम्पल था, ज्यादा लोग नहीं थे वहाँ, गिन के 3-4, पर वो टेम्पल मुझे
मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और मैं उसके अंदर चला गया। इनफैक्ट रोड पे ही एक बटरफ्लाई दिख गई थी मुझे, जिसका पीछा करते करते मैं मंदिर के पास आ गया था। मंदिर में मुझे एक बाबा मिले। मुझे देखते ही उन्होंने स्माइल किया, जैसे मुझे पहले से जानते हो। मैंने भी स्माइल बैक कर दिया। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मेरे बारे में सब पता है। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने सब कुछ एक एक करके बता दिया, अपने लाइफ के स्ट्रगल, बीवी और बच्चों के बारे में। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मुझे शर्म आती है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा हूँ। सब कुछ सुनने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने जो बोला, मैं तो शॉक हो गया और हल्का डर भी गया। उन्होंने धीरे से बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए तो मुझे समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ। और देखो, मैं दिल्ली से हूँ। मैं जनरली लोगों पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ इतनी जल्दी, पर इन बूढ़े बाबा में कुछ तो अलग था। फिर उन्होंने बोला, उनके पास एक सीक्रेट है जो वो मुझसे शेयर करना चाहते हैं। और फिर उन्होंने मुझे सुनाई मेरी लाइफ की अब तक की सबसे अनोखी और अनसुनी कहानी। वो बाबा 9 अननोन मेन सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। ये पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी 273 BC से है और इसे सम्राट अशोक ने बनाया था। और इसके 9 मेंबर्स इंडिया के मोस्ट इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट लोग थे। ये वो लोग थे जिन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करने के लिए नियुक्त किया गया था। हर मेंबर को एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज दिया गया था जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था। और तो और उनके एक पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट पर, जो कि हजारों साल पुराना है, उस पे हमारे प्लैनेट्स, लाइट्स, हीट, कलर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर बहुत सी इंफॉर्मेशन थी। बात यह है कि उनकी सारी डिस्कवरीज और एडवांस नॉलेज को सीक्रेट रखा गया था। सम्राट अशोक को डर था कि अगर ये पावरफुल इंफॉर्मेशन आम जनता के हाथ लग गई तो वो उसका इस्तेमाल अपने सेल्फिश और ईविल पर्पस के लिए कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे नॉलेज को प्रिजर्व और रिकॉर्ड करने के लिए अशोक ने हर 9 अननोन मेन को अपनी नॉलेज को इकट्ठा करके एक एक सीक्रेट बुक लिखने का काम दिया। और ऐसा माना जाता है कि ये ट्रेडिशन बस सबसे पहले 9 अननोन मेन तक नहीं रुकी। ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है। जब इन 9 अननोन मेन में से कोई भी बीमार होता है या मर जाता है तो उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया जाता है। बट हाँ, किसी भी वक्त इसके मेंबर्स 9 से ज्यादा नहीं होते हैं। जो ओरिजिनल 9 मेन थे उनमें से एक को काम दिया था ऐसा तरीका खोजने का जिससे अबंडेंस और वेल्थ मैनिफेस्ट किया जा सके। और क्रेजी बात यह है कि उसने खोज भी निकाला था ये तरीका। और उससे भी क्रेजी ये है कि मॉडर्न साइंस अब कंफर्म कर रहा है जो इन 9 अननोन मेन को हजारों साल पहले से पता था कि कोई भी इंसान अपने लाइफ में अबंडेंस इजीली मैनिफेस्ट कर सकता है। और हमारा ब्रेन प्री वायर्ड है अबंडेंस मैनिफेस्ट करने की पावर के साथ। अब ध्यान देना, क्योंकि मैं ब्रीफली बताने वाला हूँ ये कैसे काम करता है। तो बात यह है, हम सभी के ब्रेन के मिडिल में एक एरिया होता है जिसे पाइनियल ग्लैंड कहते हैं। इसे हमारी थर्ड आई भी कहा जाता है, जिसका जिक्र हर रिलीजन में है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, टाओइज्म, क्रिश्चियनिटी। थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, हमारी बॉडी का 6th चक्र होता है। और जब हमारी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं, जहां दुनिया की बेशुमार अबंडेंस छुपी हुई है। आज के डिस्ट्रैक्शन भरी मॉडर्न लाइफ में बहुत ही कम लोग हैं जो इस अबंडेंस को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि 99% लोगों में अभी तक ये चक्र अवेकन नहीं हुई है। बात ये है कि आजकल लोग स्पिरिचुअलिटी को उतना वैल्यू ही नहीं देते हैं जितना पहले के टाइम में दिया जाता था। और सच बताऊं तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, हमें इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है जो पावर में है उन लोगों द्वारा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अबंडेंस और वेल्थ को बस अपने लोगों के बीच ही सीमित रख पाएं। सभी को ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि अबंडेंस पाने के लिए हार्ड वर्क करने की जरूरत होती है और मैनिफेस्ट करना लेजी लोगों का काम है, जबकि वो खुद यही करते हैं। मॉडर्न साइंस बताता है कि हमारे पाइनियल ग्लैंड का यूज मेलेटोनिन और DMT क्रिएट करने के काम आता है। बट रिसर्चर्स ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि हमारे पाइनियल ग्लैंड के अंदर माइक्रो क्रिस्टल्स होते हैं और ये माइक्रो क्रिस्टल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के। रिसर्चर्स जो खोज रहे हैं उसे कैल्साइट इफेक्ट कहते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ मटेरियल्स को जब हम स्क्वीज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करते हैं, इसे ही कैल्साइट इफेक्ट कहते हैं। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और हमारे पाइनियल ग्लैंड के माइक्रो क्रिस्टल्स को स्क्वीज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिकल चार्ज की वजह से ही आप अपनी थर्ड आई अवेकन कर पाते हो। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें बता दिया गया है। और जब हमारी थर्ड आई अवेकन हो जाती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बना लेता है, जहां इसका काम उस अबंडेंस की पहचान करना है जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखी है। क्योंकि सच तो ये है कि हमें कुछ क्रिएट, अट्रैक्ट या ये भी जानने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि बैकग्राउंड में सब अपने आप होने लगता है। बस एक प्रॉब्लम है, आप उन माइक्रो क्रिस्टल्स को स्क्वीज कैसे करोगे जो हमारे दिमाग के अंदर है। और यही है हमारा $1 मिलियन क्वेश्चन। तो बात ऐसी है कि एंशिएंट टाइम्स में ओरिजिनल 9 अननोन मेन की रिसर्च के बाद स्पिरिचुअल लीडर्स ने डिस्कवर कर लिया था थर्ड आई अवेकन करने का तरीका। मेडिटेशन और कुछ स्पेसिफिक मंत्र को एक साथ यूज करके पाइनियल ग्लैंड के वो माइक्रो क्रिस्टल स्क्वीज हो जाते हैं, क्योंकि मंत्र जाप से नाक की टेट्राहीड्रन बोन वाइब्रेट होने लगती है और इसी वाइब्रेशन से पाइनियल ग्लैंड में स्टिमुलेशन होता है और वो माइक्रो क्रिस्टल स्क्वीज होने लगते हैं। और यही क्रिएट करता है कैल्साइट इफेक्ट, जिसकी मैं बात कर रहा था। और जैसे ही ये कैल्साइट इफेक्ट होता है, आपकी थर्ड आई अवेकन हो जाती है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना, बट एक प्रॉब्लम है, आपकी टेट्राहीड्रन बोन को एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होना होगा पाइनियल ग्लैंड के माइक्रो क्रिस्टल्स को स्क्वीज करने के लिए।
ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने उन बाबा से बोला, पर बाबा ये फ्रीक्वेंसी सुनने में कैसी होती है और कहाँ सुन सकते हैं इसे? इसके बाद वो फिर मुझे देखकर मुस्कुराए और बोले, चलो, और उठ के मंदिर के राइट साइड कोने में एक छोटा सा रूम था, उसकी ओर चल दिए। मैं जल्दी से उठकर उनके पीछे पीछे चला गया। उस रूम में घुसते ही मुझे एक गोल मेटल का शील्ड दिखा जो हवा में लटका हुआ था और उसके आसपास बहुत से पीतल के बोल्स रखे हुए थे जिनमें शायद पानी या कुछ तो लिक्विड था। बाबा ने मुझे बैठने को बोला और खुद उस गोल शील्ड पे एक छोटे मेटल रॉड से स्ट्राइक करने लगे। फिर जो साउंड प्रोड्यूस हुई, क्या बताऊं आपको, बहुत ही काम और रिलैक्सिंग, ऐसी सूदिंग साउंड मैंने आज तक कभी नहीं सुनी थी। मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला और उस साउंड को रिकॉर्ड करने लगा। करीब 30 सेकंड्स तक मैंने वो ध्वनि रिकॉर्ड की जब तक बाबा ने मुझे फोन अंदर रखकर शांति से उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने को नहीं बोला। करीब आधे घंटे बाद जब वो आवाज रुकी तब मैंने अपनी आंखें खोली और खुद को अंदर से बहुत ही खुश पाया। एक अलग ही स्टेट में चला गया था मैं। बाबा ने बोला, ऐसा ही सेटअप मैं भी कर लूं और रोज कुछ घंटे इसे सुनूं। मैंने मन बना लिया था कि वापस दिल्ली जाते ही ऐसा कुछ मैं भी अपने घर में सेटअप करूंगा। कुछ देर बात करने के बाद मैं वहां से बाबा का आशीर्वाद लेके निकल गया, बट एक मिस्ट्री अभी भी मेरे मन में रह गई थी। वो इतना लार्ज मेटल शील्ड उस छोटे से रूम में गया कैसे? वहां तो बस एक छोटा सा दरवाजा था जिसमें एक टाइम पे बस एक इंसान ही घुस सकता था, वो भी सर नीचे करके। खैर, मैं 3 दिन बाद दिल्ली आ चुका था अपने घर पर, बट ये पूरा इंसिडेंट और एक्सपीरियंस पिछले 3 दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था। अगले ही दिन मैं दिल्ली के चावरी बाजार मार्केट में सुबह से शाम तक घुमा, बहुत से दुकानदारों से बात की वैसा एक शील्ड बनवाने की जो मैंने केरला में देखा था, बट मुझे एग्जैक्ट आइडिया भी नहीं था कि वो किस मेटल का बना था, क्योंकि ना तो वो तांबा था ना पीतल, और उतना लार्ज शील्ड किसी ने नहीं देखा था अपनी लाइफ में। तो वहां से मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। रात में जब मैं घर आया तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने सोचा था ये आसानी से बन जाएगा, पर एक भी शॉप से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फ्रस्ट्रेशन में मैं वही सोफा पे लेटे लेटे कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह अचानक 4 बजे के करीब मेरी नींद खुली और मुझे ध्यान आया अपने एक स्कूल फ्रेंड का जिससे मैंने 2 साल से बात नहीं की थी। स्ट्रेंज था क्योंकि मैं 7 बजे के पहले कभी नहीं उठा था कई सालों में, और वो भी किसी दोस्त का सोच के तो बिल्कुल नहीं। मैं उठ के अपने कमरे में चला गया और फिर दोबारा सो गया। सुबह नींद थोड़ी लेट खुली। मैं हर दिन की तरह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके अपना काम करने लगा, जब अचानक करीब 11 बजे मुझे याद आया अपने उस फ्रेंड का जो मेरे सपने में आया था। मैंने उसे कॉल किया और 3 रिंग के बाद ही उसने फोन उठा लिया। हमने करीब आधे घंटे बात की, स्कूल की मेमोरीज रिवाइव की, फैमिली के बारे में बातें की। मैंने भी बताया कि मेरी वाइफ और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं। बात में पता चला कि उसके छोटे भाई ने साउंड इंजीनियरिंग की है IIT से। उसी टाइम मुझे रियलाइजेशन हुआ, भाई साहब 4 बजे सुबह जो मुझे सपना आया था वो मैंने नहीं देखा था, वो यूनिवर्स ने मुझे दिखाया था। मैंने अपने दोस्त से बोला, मेरे पास एक 30 सेकंड की ऑडियो क्लिप है, मुझे वैसी ही साउंड बनवानी है, क्या उसका भाई बना देगा? फिर उसने अपने भाई को कॉल पे लिया। मैंने वो साउंड उसे ईमेल कर दी और उसने 5 दिन का टाइम मांगा। वो भी सरप्राइज था कि ये फ्रीक्वेंसीज कितनी स्पेसिफिक हैं। 5 दिन बाद जब उसने मुझे वो ऑडियो बनाकर ईमेल की, मैं बहुत एक्साइटेड था। जल्दी से उसे डाउनलोड करके मैंने ईयरफोन लगा लिया और वो साउंड एग्जैक्टली वैसी ही थी जैसी मुझे उस बाबा ने सुनाई थी। यस, फाइनली मैंने अब उस साउंड को घंटों सुनना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते मैंने उसे डेली कई बार सुना और फिर कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उस हफ्ते मेरी कार का एक माइनर एक्सीडेंट हो गया, चालान कट गया था और घर पर कुछ इमरजेंसी हो गई थी, वहां भी रुपए भेजने थे, तो कुल मिलाकर बस खर्चा ही हुआ उस हफ्ते। और सच बताऊं तो इस मोमेंट पे अब मैं तंग आ चुका था। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी कुछ काम नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था वो बाबा और 9 अननोन मैन की कहानी बस एक घटिया बकवास थी। इन सब से बाहर निकलने के लिए मैंने सोचा आज का क्रिकेट मैच देखकर सोता हूँ। टीवी ऑन किया, स्टेडियम में बहुत दर्शक थे। कैमरामैन ने एक पे फोकस किया जिसके हाथ में बैनर था जिस पे लिखा था ट्राई वन मोर टाइम। अभी मैंने ये देखा ही था कि लाइट चली गई, टीवी बंद हो गया और दिमाग खराब हो गया मेरा कि हो क्या रहा है यार, हर चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत ही आ रही है। इतना गुस्सा आ रहा था। किसी तरह दिमाग को शांत किया तो अंदर से आवाज आई ट्राई वन मोर टाइम, और वो बैनर ध्यान आ गया जो क्रिकेट स्टेडियम में दिखा था। मैंने सोचा शायद ये यूनिवर्स का सिग्नल हो, और कुछ करने को था भी नहीं इस टाइम, तो मैंने मोबाइल और ईयरफोन उठाया और ड्राइंग रूम में सोफे पे जाके लेट गया, वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी वाली ऑडियो लगा के। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और ईयरफोन अभी मेरे कान में था और वो ऑडियो चल रही थी रिपीट पे। किसी तरह तैयार होके मैं टाइम पे अपने ऑफिस पहुंचा जहां मेरा बॉस मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा यार अब क्या हुआ, बट पता चलता है कि मेरा बॉस मुझे प्रमोशन दे रहा है, वो भी 40% सैलरी हाइक के साथ। पिछले 3 साल में मेरी एक भी बार प्रमोशन नहीं हुई थी। मैं सरप्राइज्ड भी था और खुश भी। इसी को सेलिब्रेट करने लंच में कुछ ऑफिस कॉलीग्स को ट्रीट देने पास के एक रेस्टोरेंट गया तो पता चला आज मैंने कोई ऑफर जीत लिया है जिसमें खाना पूरा फ्री है, बस ड्रिंक्स के रुपए देने हैं। मजा आ गया, सोने पे सुहागा। शाम को घर पहुंचकर कार पार्क करके अपने फ्लोर पे आ रहा था तो एक SMS आया कि मेरे कार का 5000 का चालान माफ हो गया है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये कैसे हुआ, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ किया भी नहीं था। आज मेरी खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था। मैं दरवाजा खोलकर घर में आया और सोचने लगा कि फाइनली मेरी थर्ड आई जागृत हो गई है, और अगर हाँ तो इसे होने में इतना टाइम क्यों लगा। और तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने ये ऑडियो फ्रीक्वेंसीज कल सोते टाइम सुनी थी। क्या उससे कोई फर्क आया? गूगल रिसर्च करके पता चला कि हमारी पाइनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव सोने वक्त ही होती है। तभी जब मैंने इसे सोने वक्त सुना तो ये ऑडियो फ्रीक्वेंसीज काम कर गई, पर
पर उससे पहले नहीं काम कर रही थी। मैंने डिसाइड किया कि अब से हर रात सोने से पहले ही मैं इसे सुनूंगा। और उसके बाद कुछ दिन में जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे ऑफिस के एक एक्स सीनियर का कॉल आया जिन्होंने जॉब क्विट करके खुद की कंपनी खोल ली थी 2 साल पहले। उन्होंने मुझे उनकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया, वो भी मैनेजमेंट पोजीशन पर, मेरी करंट सैलरी के 7 टाइम्स सैलरी पे। बट इन सब में सबसे अच्छी बात हुई जब फ्राइडे शाम को मुझे मेरी वाइफ ने कॉल किया और बोली कि उसने बहुत सोचा और वो एक और ट्राई करना चाहती है हमारी मैरिज को बचाने का। क्रेजी बात यह है कि इतने दिनों में हमारी बात नहीं हुई थी और उसे तो पता भी नहीं था जो मेरे साथ बीते कुछ दिनों में हुआ था उसके जाने के बाद से। तो 100 बात की एक बात, मेरी थर्ड आई जागृत हो चुकी थी। पर क्या ये ऑडियो दूसरे लोगों के लिए भी काम करेगी? मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई को इसे ट्राई करने के लिए बोलूं। मेरा भाई मोहाली में सिंपल सी प्राइवेट जॉब करता है। वो बहुत ही शाय और इंट्रोवर्ट टाइप है, लड़कियों से तो बात तक नहीं कर पाता है। कुछ हफ्ते ये ऑडियो सुनने के बाद पता चल रहा है उसने एक बहुत ही सुंदर गर्लफ्रेंड बना ली है और पंजाब स्टेट लॉटरी में 10 लाख जीत गया है। ऐसे रिजल्ट्स देख के मैंने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स और कुछ क्लोज फ्रेंड्स को ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी सुनने को दी और सभी के लाइफ में अबंडेंस आना स्टार्ट हो गया। और जब मैंने ऐसे रिजल्ट्स बार बार देखे, मैं कन्विंस था मेरे हाथ एक बहुत ही पावरफुल चीज लग गई है और जब इस नॉलेज से सभी लोगों की लाइफ बदल सकती है तो मैंने डिसाइड किया ये और लोगों में शेयर किया जाना चाहिए। और यहाँ मैं बहुत ही खुशी के साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप सबको कुबेर ध्वनि से। ये एकमात्र ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जो बिना किसी एफर्ट के आपकी थर्ड आई को जागृत करने में हेल्प करती है। और ये सब इसीलिए ताकि आप अपने लाइफ में अबंडेंस को आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएं। ये एक प्रूवन मेथड है जो हजारों सालों से काम कर रहा है, पर अब तक सिर्फ ये अमीर और फेमस लोगों तक ही सीमित थी। अब पहली बार ये मेरे और आप जैसे लोगों तक पहुंची है जिससे हम रैट रेस एस्केप कर पाए जो टॉप 1% ने हमारे लिए बना रखे हैं हमें हमेशा उलझाए रखने के लिए। आपके जैसे 400 लोग इस कुबेर ध्वनि को ट्राई कर चुके हैं और डेली अपने रिजल्ट्स मुझसे शेयर करते हैं। अगर उनके लिए ये काम कर रहा है तो आपके लिए भी जरूर करेगा। जैसे वंदना लखनऊ से बताती है, इतने सालों से मुझे लगता था क्या लाइफ का बस यही मकसद है, जल्दी उठ के उस काम पे जाना जो तुम हेट करते हो, ऐसे अनग्रेटफुल बॉस के लिए काम करना जो बस मेंटल टॉर्चर करता है और कभी मेरे काम को अप्रिशिएट नहीं करता, और इतने साल काम करने के बाद अचीवमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए। तभी एक दिन एक दोस्त ने व्हाट्सएप पे मुझे कुबेर ध्वनि के बारे में बताया। सब कुछ सही लग रहा था तो मैंने बाय कर लिया और उसके बाद तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब मैं जॉब नहीं करती और बस पूरी दुनिया घूमती हूँ। मैं बस यही सोचती हूँ कि काश ये और जल्दी डिस्कवर कर लिया होता मैंने। इसी तरह राकेश मुंबई से बताते हैं, सच कहूं तो मैनिफेस्टेशन वगैरह मुझे सिर्फ बकवास लगता था। जाने कितने ही बार आपने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, बट जब मैंने कुबेर ध्वनि की वीडियो देखी मुझे लगा ये कुछ अलग है। आफ्टर ऑल मॉडर्न साइंस प्रूव कर रहा है जो भी उस सीक्रेट सोसाइटी ने सेंचुरीज पहले बताया था कि हम सब पैदा होते हैं एबंडेंस मैनिफेस्ट करने की पावर के साथ, और यही रिस्पॉन्सिबल है मेरी अमेज़न डिलीवरी वाली जॉब क्विट करके गोवा में अपना होटल बिजनेस शुरू करने के पीछे में। बस यही बोलूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दो। और दिल्ली से पूजा कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आधी जिंदगी अंधेरे में गुजरी है। मैं सीक्रेटली अपनी लाइफ हेट करती थी और कुबेर ध्वनि डिस्कवर करने के पहले मुझे लगता था शायद यही नॉर्मल है, ऐसे ही जिंदगी जीनी होती है। अब मैं हर दिन अपनी इच्छा अनुसार बिताती हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बाद मेरी लाइफ इतनी बदल गई है जितनी मैंने सोची भी नहीं थी। अब मैं फाइनली मेंटली फ्री हूँ। काश सभी लोग इस इमोशन को फील कर पाएं, क्योंकि हमारा जन्म मेहनत मजदूरी करके बस कुछ अरबपतियों को और अमीर बनाने के लिए नहीं हुआ है। ओके, तो अब आप एक्साइटेड हो कुबेर ध्वनि का यूज करके अपनी लाइफ बदलने के लिए? तो पहले मैं बता देता हूँ इसे यूज कैसे करना है। सिंपली सोने से पहले इस ऑडियो को, जो कि मेंबर्स एरिया में आपका इंतजार कर रही है, प्ले करके ईयरफोन लगा लेना है। याद रहे हमारा पाइनियल ग्लैंड या फिर बोलूं कि थर्ड आई सबसे ज्यादा सोने वक्त एक्टिव होता है। बस अब हर रात इसे लगाकर सो जाना है। इस ऑडियो की स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन से आपके पाइनियल ग्लैंड के माइक्रो क्रिस्टल्स ऑटोमेटिकली स्क्वीज होने लगेंगे, जिससे इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होगा जो आपके थर्ड आई को जागृत करने में हेल्प करेगी। और जैसे ही ऐसा होगा आप नोटिस करोगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आना चालू हो गया है ऑटो पायलट पे। बट एक वार्निंग देना चाहूंगा आप सभी को, जो पावरफुल लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाने पे, इसीलिए वो लोग हैकर्स से मेरी साइट पे अटैक करवाते रहते हैं, मेरी वीडियो के नीचे भर भर के नेगेटिव कमेंट करवाते हैं ताकि आप इसे ट्राई ही ना करो, उसी मैट्रिक्स में फंसे रहो जो इन्होंने हमारे लिए बनाया है। क्योंकि इन पावरफुल लोगों को इसमें मजा आता है, वो ज्यादा से ज्यादा संपत्ति बस खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। पर अब और नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की, और इस लाइफ चेंजिंग ऑडियो के लिए मैं बस एक नॉमिनल प्राइस चार्ज कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए, ये एड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और हमारे सपोर्ट स्टाफ की सैलरी देने के लिए। आप कुबेर ध्वनि को सिर्फ एक बार बाय करके डाउनलोड कर सकते हो और जिंदगी भर इसका फायदा उठा सकते हो। बस नीचे वाले बाय नाउ बटन पर क्लिक करके पेमेंट करो और मेंबर्स एरिया का एक्सेस पाओ, जहां से आप इस ऑडियो को डाउनलोड कर पाओगे। ये 100% सेफ और सिक्योर है और पेमेंट होते ही 5 सेकंड के अंदर आपको आपकी ऑडियो फाइल मिल जाएगी। अभी बाय करने पर आपको 2 गिफ्ट्स भी मिलेंगे। पहला फ्री गिफ्ट है कुबेर ध्वनि क्विक, ये 1 घंटे वाली ऑडियो फाइल का शॉर्टर वर्जन है। अगर आप पावर नैप लेते हो या कुछ देर के लिए रेस्ट करते हो तो इसका यूज कर सकते हो। लाइक आप मेट्रो, ट्रेन, बस या कैब में ऑफिस जा रहे हो तो झट से लगाया और 15 मिनट में एक सेशन कंप्लीट कर लिया। दूसरा फ्री गिफ्ट है एबंडेंस एक्सेलरेटर। देखो हम सभी लोग अलग हैं और सभी को अलग अलग टाइम लगेगा अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करने में, पर अपने रिसर्च में मुझे कुछ और फ्रीक्वेंसीज मिली हैं जो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देती है। और अगर आप
आप कुबेर ध्वनि के साथ 15 मिनट डेली इसे भी सुनते हो तो ये आपकी थर्ड आई अवेकनिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती है। मैं इसे अबंडेंस एक्सेलरेटर कहता हूँ और अभी बाय करने पे ये भी आपको मुफ्त मिलने वाला है। ये सभी लाइफ चेंजिंग फ्रीक्वेंसीज सिर्फ एक वन टाइम पेमेंट में। पर बात बस यही नहीं रुकती है, मुझे इतना भरोसा है इन ऑडियो फ्रीक्वेंसीज पर कि मैं आपको 90 डे मनी बैक गारंटी भी दे रहा हूँ। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ आपको कोई 90 डे रिफंड्स पॉलिसी दे रहा है। बस इसे डेली सुनना है सोने से पहले और 90 दिन में आपको लगता है कि इससे आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो आप अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हो। मुझे पता है ये आपकी लाइफ बदल देगा, जैसे इसने मेरी और बहुतों की लाइफ बदली है। एक बार आपकी थर्ड आई जागृत हो गई फिर आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बट फिर भी किसी भी कारण ये आपके लिए काम नहीं कर रही है तो बस हमारे कस्टमर सपोर्ट टीम को ईमेल कर देना और आपके पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। बस शर्त है इसे 1 महीने ट्राई करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना। नीचे वाले बाय नाउ बटन पर क्लिक करो और कुबेर ध्वनि डाउनलोड करो। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला ये कि इस वीडियो को इग्नोर करके जो आप कर रहे थे वही करते रहो, बट ये मुझे और आप दोनों को पता है कि उससे आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला। या फिर आप दूसरा रास्ता चुन सकते हो जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल के रख देगी। चॉइस आपकी है। नीचे वाले बाय नाउ बटन पर क्लिक करो और अभी डाउनलोड कर लो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये वेबसाइट कब तक लाइव रहेगी। इस पर डेली हैकर अटैक्स कराए जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज ही कुबेर ध्वनि बाय करो।